इजराइल पर हिजबुल्लाह का हमला। इजराइल के सैन्य ठिकानों पर हिजबुल्लाह ने अटैक कर दिया है। तो एक तरफ इजराइल की तरफ से लेबनान को टारगेट किया जा रहा है, वहीं वहां से भी प्रॉक्सी वॉर की शुरुआत हो चुकी है। इजराइल पर हिजबुल्लाह ने मिसाइलें दागी हैं। इजराइल की तरफ से हिजबुल्लाह पर टारगेटेड अटैक्स किए गए और अब रिटेलिएशन होता हुआ हिजबुल्लाह की तरफ से नजर आ रहा है। इजराइल के अलग अलग सैन्य ठिकाने जिसको टारगेट करने का काम हिजबुल्लाह की तरफ से हुआ है। तो हिजबुल्लाह लगातार अटैक कर रहा है इजराइल पर, एक बड़ा हमला। तो देखिए यहाँ पर ये पूरा सिनेरियो पूजा इस समय चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। यूके देवनाथ सर, अब ये पूरी स्थिति अंडर कंट्रोल लग नहीं रही है। एक तरफ इस्लामाबाद में टेबल टॉक हो रहा है, दूसरी तरफ हिजबुल्लाह और इजराइल की तरफ से हमले हो रहे हैं। क्या आपको लगता है ये जो सीज फायर हुआ है वो लंबा चल भी पाएगा या फिर जो समय सीमा है वहां तक भी पहुंच पाएगा? देखो, मैं दो वाक्य में बताता हूँ। 1965 का जंग जो है वो 21 सितंबर को सीज फायर ऐलान हो गया था, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से आखिरी फायरिंग 23 सितंबर तक होती रही। 1971 की जंग की बात करता हूँ। 16 दिसंबर को सीज फायर ऐलान हो गया था, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से खासतौर से पश्चिमी सीमा में लास्ट जो फायरिंग थी वो 19 दिसंबर की सुबह तक होती रही है। ऐसा होता है, हम में से जो भी मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट या कूटनीतिज्ञ हैं, राजनीति में डील करते हैं, सीज फायर जब लागू होता है तो क्लियर कट लागू करने में थोड़ा समय लगता है। होता क्या है कि देखिए, 24 घंटे में अमेरिका ने और इजराइल ने कोई बॉम्बिंग नहीं की है ईरान की। बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट सेल्फ कंट्रोल, रिस्ट्रेंट उन्होंने दिखाया है। आज और कल जो बात हो रही है इसमें पूरा एक ही मुद्दा मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा कि किस तरह से इजराइल को कन्विंस किया जाए कि वो हिजबुल्लाह पर अगले 14 दिन तक हमला ना करे। इजराइल जो है वो हिजबुल्लाह पर जब हमला करता है तो उनको हमेशा लिटानी रिवर के ऊपर तक धकेल देता है, और फिर हिजबुल्लाह का जो गढ़ है बेका वैली में हिजबुल्लाह का लोकल सपोर्ट है। वहाँ के ज़्यादातर लोग शिया हैं और हिजबुल्लाह ने अपने ज़्यादातर जो बिल्कुल सर, अभी नज़र इस बात पर है कि कल बैठक होती भी है या नहीं और सीज फायर आगे परमानेंट हो पाता है या नहीं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए। टिकू सर, अगर देखें तो एयर डोमिनेंस यहाँ पर अब इन तमाम डिस्कशंस के बाद ऐसा लगता है कि इजराइल का ही है, क्योंकि जिस तरीके से प्रिसिशन अटैक्स हो रहे हैं और उसके बाद ये बयान देना, लेबनान पर अटैक करना, क्या यहाँ पर एक कॉलोनियल मूव में आगे बढ़ता हुआ आपको इस समय इजराइल नजर आ रहा है? देखिए, जंग अमेरिका इजराइल लड़ रहा है ईरान के बरखिलाफ और ईरान की प्रॉक्सीज के बरखिलाफ, हुतीज, हिजबुल्लाह, हमास। अब अमेरिका मुझे लगता है प्रेसिडेंट ट्रंप के अध्यक्षता में वो ईरान की तरफ थोड़ा नरम पड़ गए हैं, और मुझे लगता है इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि उनको हुर्मुज़ पर कब्ज़ा चाहिए, और उन्होंने बिल्कुल कहा है देयर इज़ लॉट ऑफ मनी टू बी मेड। तो मुझे लगता है उनका ऑब्जेक्टिव जो था वो हुर्मुज़ पर कब्ज़ा करना था और ईरान के साथ मिलकर टोल टैक्स वसूल करना था, और उनका तो ये प्राप्त हो गया। कोई रेजिम चेंज नहीं थी, कोई मिसाइल का चक्कर नहीं था, कोई न्यूक्लियर वेपन का चक्कर नहीं था, और वो इससे हट रहे हैं। लेकिन समस्या क्या है, इजराइल को जो थ्रेट है हिजबुल्लाह से, उनकी प्रॉक्सी से, खासकर वो प्रॉक्सी जो बिल्कुल उनके सरहद के साथ है, वो उसको प्रोसिक्यूट करते रहेंगे, वो आगे बढ़ते जाएंगे। कल का जो ये हमला हुआ, आपने 330 ऑफिशियल फिगर्स हैं बता रहे हैं कि लोग मर गए, कि इसका मतलब है 3 गुना जख्मी हो गए, 1500 के करीब वहाँ पर कैजुअलिटीज हुई हैं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, सबसे बड़ी इसमें आप देखिए क्या हुआ, जूम मीटिंग हो रही थी और पहली बार इजरायली इंटेलिजेंस ने जूम मीटिंग कहाँ से शुरू हुई और कौन कौन इसके साथ जुड़ा हुआ है उसका लोकेशन ट्रेस किया, और 10 मिनट के अंदर अंदर उन्होंने 150 जहाज देकर कम से कम 50 जगह पर हमला किया। तो इजराइल बिल्कुल नहीं मानेगा कि हम जंगबंदी करें। दूसरा, पाकिस्तान का स्टेटमेंट बहुत गलत है, क्योंकि पाकिस्तान मध्यस्थता कर रहा है ईरान और उनके प्रतिद्वंद्वी के बरखिलाफ, दैट इज इजराइल और अमेरिका। आप उसमें से एक को सिंगल आउट करते बोलते हैं कि ये कैंसर है, तो ये कहां से सीख पाए? बिल्कुल सर, इसी को लेकर मेरा सवाल है यूके देवनाथ सर, मैं चाहूंगी आप इस पर रिएक्शन दें। एक तरफ पाकिस्तान कहता है कि इजराइल कैंसर है, इजराइल कहता है कि पाकिस्तान आतंकी देश है। अब ये जंग इजराइल और अमेरिका दोनों की है, पाकिस्तान इसमें मध्यस्थता कैसे करेगा जब वो ही निष्पक्ष नहीं है? एकदम ये ख्वाजा आसिफ ने जो बयान दिया है उनकी मानसिक अपरिपक्वता दिखाता है ऐसे नाजुक मौके पे, जबकि पाकिस्तान को चाहिए कि एक खुशहाली का
एनवायरनमेंट बनाए, माहौल क्रिएट करे जिसमें सभी पक्ष एक साथ बैठ के मुस्कुराते हुए बात करें। जब ख्वाजा हासिफ इस तरह का बयान देते हैं, जाहिर बात है इजराइल से रिएक्शन आएगा। देखो, पाकिस्तान इजराइल को मान्यता नहीं दी है और इजराइल की भी कोई एम्बेसी इस्लामाबाद में नहीं है। इजराइल हमेशा दशकों से पाकिस्तान को आतंकवादी स्टेट कहता रहा है, भारत भी पाकिस्तान को आतंकवादी स्टेट कहता रहा है। लेकिन ऐसे मौके पर जब डोनाल्ड ट्रंप और ईरान मिलकर इस्लामाबाद में बैठ के बातचीत से यह फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि युद्ध को किस तरह से रोका जाए, पाकिस्तान का ये बयान जो था गैर ज़रूरी था। हाँ, इजराइल जो है वो ज़रा खफा है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि इजराइल के ऊपर अमेरिका से दबाव है। अमेरिका ने ही इजराइल को दबाव में लाकर ईरान के ऊपर फर्दर अटैक्स करने से रोक दिया था। अब सवाल यह है कि इजराइल चाहता है कि हिजबुल्लाह पर लगातार हमला करता रहे। इजराइल को लगता है कि हिजबुल्लाह जो है वो बड़ा खतरा है। क्यों, मैं बताता हूँ। हिजबुल्लाह, मोसाद का आकलन है कि हिजबुल्लाह में 40,000 लड़ाके हैं, उनमें से 10,000 ट्रेंड लड़ाके हैं जो कि अभी लिटानी रिवर पर तैनात हैं। सबसे बड़ी बात है कि हिजबुल्लाह के पास, मोसाद का जो आकलन है, हिजबुल्लाह के पास 40,000 से ज़्यादा रॉकेट्स और मिसाइल्स हैं। तो हिजबुल्लाह दक्षिणी लेबनान से लिटानी रिवर का जो उत्तरी किनारा है वहां से लगातार इजराइल के ऊपर ये रॉकेट्स फायर करता रहता है। और इजराइल ने इस बार अपनी आईडीएफ को जमीनी रास्ते से ब्लू लाइन क्रॉस कर, ब्लू लाइन इजराइल और लेबनान के बॉर्डर पर, तो लिटानी रिवर तक भेज दिया है। अब सवाल ये उठता है कि क्या नेतन्याहू अमेरिका का कहना मानकर, देखिए अमेरिका समझा रहा है इजराइल को कि गड़बड़ मत कर, गड़बड़ मत कर। नहीं, लेकिन सर, इसमें पाकिस्तान जिस तरीके का बयानबाजी कर रहा है उसकी तरफ से जो इंटरफेरेंस है, जाहिर है वो तो नेतन्याहू को ट्रिगर करेगा ही। ये क्या प्रॉक्सी वॉर में, प्रॉक्सी ग्रुप्स जो हैं, क्या उस वॉर में पूरा डिवाइड होता जा रहा है? इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान ने बहुत ही घटिया, बेतुका, गैर जिम्मेवाना बयान दिया। देखिए, जो भी मध्यस्थता कराता है उसका काम है उभय पक्ष को, सारे पक्ष जो टेबल पर आ रहे हैं उनको सम्मान देना और एक माहौल तैयार करना जिसमें सारे पक्ष एक पॉजिटिव फ्रेम माइंडसेट से बातचीत शुरू करें। अब इजराइल क्या करेगा? देखिए, पिछले 24 घंटे में एक चीज़ तो अच्छा है, पॉजिटिव है कि अमेरिका ने कोई बमबारी नहीं की ईरान पर। पॉजिटिव फैक्ट है 24 घंटे में कि इजराइल ने कोई बमबारी नहीं की ईरान पर। बहुत शानदार बात यह कि ईरान ने भी इजराइल की तरफ कोई मिसाइल नहीं दागी, ईरान ने कोई भी मिसाइल गल्फ कंट्रीज पर नहीं दागी। इक्का दुक्का टेक्निकल मिस्टेक शुरुआती दौर में हो जाती है सीज़फायर की। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि इतना बड़ा जो कांटा है कि हिजबुल्लाह पे इजराइल हमला कर रहा है, इजराइल सोच रहा है कि वो सही है क्योंकि हिजबुल्लाह खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन है। तो क्या अमेरिका इजराइल के ऊपर एक दबाव डाल पाएगा? 10 तारीख और 11 तारीख यानी आज और कल बहुत ही